हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जो हमने कल साइंस का चैप्टर किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये जो वीडियो है ये उसका सेकंड पार्ट रहेगा। कल हमने एमसीक्यूज़ को ज़्यादा कवर किया था। आज हम जो 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया या फिर कोई रिएक्शन दे दी उसकी टाइप पूछ ली, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा फिलिंग द ब्लैंक से। फर्स्ट जो आपको गिवन है, ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट in the form of dash and dash is called a chemical equation। मान लीजिए कोई आपने रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप उसमें क्या क्या है जो रिप्रेजेंट करते हो, जिससे आपको पता चलता है कि ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारे सिंबल्स होने चाहिए एंड हमारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द पर्पल द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन होता है, उसका जो पर्पल कलर है वो फेड हो जाता है। किस वजह से होता है आपने बताना है, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो जाता है। द केमिकल सिंबल एक्वस। जो हमारा एक्वस है, ये केमिकल सिंबल है जो एक्वस, ये इक्वेशन में लिखा होता है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एक्वस फॉर्म में है। इसका मतलब उसमें वाटर ऐड करके आपने उसको डाइल्यूट किया हुआ है, ठीक है। जैसे एस लिखा हुआ है तो सॉलिड फॉर्म में है, अगर ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है तो वो गैसियस फॉर्म में है, ए क्यू लिखा हुआ है तो वो एक्वस फॉर्म में है। नेक्स्ट, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है जो CaO+H2O। कल भी हमने इस रिएक्शन को किया था। जब आप CaO में H2O डालोगे, पानी डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड में, तो हमारा क्या बनेगा, CaOH2 बनेगा। ओके, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द सब्सटेंस विच कैन प्रिवेंट स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हमारा फूड होता है उसको स्लो ऑक्सीडेशन करने से बचाता है या फिर प्रिवेंट करता है, उसका स्लो ऑक्सीडेशन करता है, मतलब उसको ख़राब होने से बचाता है, उसको रैंसिड होने से बचाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए अभी हमारा, 2Fe क्या गिवन आपको, 2FeSO4। जो आपको एक रिएक्टेंट गिवन है वो किस में टूट रहा है, Fe2O3 में, SO2 में प्लस SO3 में। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक रिएक्टेंट गिवन है और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, जैसे ये देखिए 1 2 3, ठीक है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। और अगर एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा जब आपके प्रोडक्ट होते हैं, वो जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो और प्रोडक्ट एक हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और इसका उल्टा हो जाए, मतलब एक ज़्यादा में टूट रहा है, दो में टूट रहा है या फिर तीन में टूट रहा है, वो हो जाता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कल हमने इसके एग्जांपल्स भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CaCO3 है जो, उसको जब आप हीट करोगे, ये साइन किसका होता है, हीट का। मान लीजिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि ये साइन बना के दे दिया, आपसे पूछ ले कि ये साइन किसका है, तो ये किसका है, हीट का। जब हीट की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, मतलब आप हीट दोगे उसको, तो CaCO3 सॉलिड फॉर्म में था, वो किस में टूट जाएगा, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट,
अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, देखिए हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये इसमें से ना ज़्यादातर रिएक्शन पूछी जाएंगी, रिएक्शन की टाइप पूछी जाएंगी कि कौन सी रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे, एग्जाम्पल पूछ लेंगे, आपसे ये पूछ लेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो आपके 1 मार्क्स वाले, 2 वाले, 3 वाले आने के चांसेस में से ज़्यादा होते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें एक रिएक्शन दे रखी है आपको, क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है हमारा, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस है और वो मिलके कॉपर प्लस H2O बना रहा है। इसमें से आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन में आपसे देखिए सेकंड में पूछा हुआ है कि रिडक्शन किसका हुआ है, विच रिएक्टेंट इज रिड्यूसिंग इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर ऑक्साइड था उसके साथ हाइड्रोजन गैस ऊपर वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पे कॉपर सिंगल रह गया तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई है, तो इसका क्या हो गया हमारा रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, प्लस आप ये भी बोल सकते हो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो वैसे ही जैसे ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, वैसे ही ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना हमारा रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, इसमें से रिमूवल हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बची तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच रिएक्टेंट, इसमें भी आपको यही बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और इसी रिएक्शन का बताना है रिडक्शन किसका हुआ। अब आप देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का निकला है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का निकला है और यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुआ है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन का। और ऑक्सीडेशन अगर कार्बन का हुआ है तो रिडक्शन किसका होगा, जिंक का, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ओके, तो ऐसे ऐसे इजी आपसे क्वेश्चन देंगे, सिर्फ आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का ऐड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ठीक है। इसकी बजाय अगर वो हाइड्रोजन देता तो आप उसको उल्टा कर देते, एक ही याद रख लीजिए, इसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जो आप सांस लेते हो, कल भी ये देखिए एमसीक्यू में आया हुआ था, जो आप सांस लेते हो वो कैसी रिएक्शन है। देखिए जब आप सांस लेते हो तो आपके जो सांस है वो गर्म एनर्जी निकलती है उसमें से, आप देखेंगे कई बार सांस लेते तो गर्म हवा निकलती है मुंह से, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, आगे देखिए ये आपको एक रिएक्शन गिवन है, बैलेंस करनी है आपने, बैलेंसिंग का भी आपको एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा, बैलेंस करनी है और बहुत आसान से हो जाता है वो। देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है BaCl2 प्लस H2SO4, किसमें किसमें टूटा हुआ है, ये BaSO4 प्लस HCl में। आप देखिए एक बार जो हमारा ये क्वेश्चन है ये किस में टूटा हुआ है, BaSO4 प्लस HCl में। अब आपने इसको बैलेंस करना है, मान लीजिए आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, मुझे तो ये सभी बैलेंस दिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए जो हमारा क्या गिवन है, BaCl2 प्लस H2SO4 एज इट इज आपका गिवन, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, ओके, और HCl बन रहा है। ये ध्यान से देखिए जो आपके रिएक्टेंट में H2 है, लेकिन यहाँ पे आपने जब तक मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस नहीं किया क्योंकि ऊपर बैलेंस नहीं कर रखा है, तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है लेकिन रिएक्टेंट में क्लोरीन एक ही है,
और हाइड्रोजन भी एक ही है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। तो यहाँ से आपकी बैलेंस आउट होगी, क्योंकि बेरियम भी एक है, बेरियम भी एक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन लगाने के लिए आपने 2 आगे लगा दिया इसके। दूसरा क्या करना था, हाइड्रोजन 2 थे, तो 2 इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, इसमें क्या पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। आपने क्या करना है, एक रिएक्शन लिखनी है, ये जो गिवन है आपको, और उसको बैलेंस भी करना है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारी, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। तो N2 और H2 आप लिखेंगे तो NH3 बन जाएगा, तो यहाँ से अमोनिया बनेगा, तो आप इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल कंपाउंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए क्या करते हैं, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर ना कुछ एक पाउडर फॉर्म का नीचे क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल फॉर्म का कंपाउंड जो होता है वो हमारा बन जाता है, वो उसमें घुलता नहीं है। ठीक है, जो हमारी नीचे उसको बोलते हैं पीपीटी बनना, तो वो इनसोल्यूबल होता है, मतलब वो घुलता नहीं है, उसी को हम, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 9th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, थ्योरेटिकल अगर उसको लिखवाना है तो। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 10th क्वेश्चन देखिए, आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट आपको ऐड करनी पड़ती है जिस रिएक्शन को करवाने के लिए। या तो आप इसका वो भी एग्जाम्पल दे सकते थे, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये सेकंड भी याद कर लीजिए, मान ले अगली बार ये आपसे ये पूछ ले कि 2 एग्जाम्पल दो, तो एक तो रेस्पिरेशन आप दे सकते हो, सेकंड ये जो मीथेन होता है हमारा, ठीक है, CH4, उसमें जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको कंबशन करवाते हो, क्योंकि कोई भी जो कंबशन रिएक्शन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलता है, प्लस हीट निकलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, एक्सोथर्मिक का। कैसे, क्योंकि हीट यहाँ से निकल रही है। ओके, अब देखिए आपको क्विक लाइम एंड वाटर की रिएक्शन करनी है, ये कल भी किया था हमने। CaO क्विक लाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, आपसे इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं क्विक लाइम, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इस फॉर्म को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। जैसे कि आप ये जो सीमेंट, ये जो घर में पेंट वगैरह करते टाइम जो वाइट वॉश के लिए लेके आते हैं ना आप, सफ़ेदी वगैरह लेके आते हैं, चूना बोलते हैं उसको, उसमें पानी डालेंगे तो उसमें से हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन, ये एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, किसका, एक्सोथर्मिक का, क्योंकि हीट निकलती है वहाँ से। तभी तो देखा है ना, वो किसी लकड़ी की हेल्प से करते हैं, हाथ से नहीं करते, हाथ जल जाते वरना। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद वो एक पेंट जैसा फॉर्म हो जाती है, जिससे हम घरों में दीवारों में करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपने उसको बैलेंस करना है। क्या दिया है आपको, बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट। सबसे पहले तो आपको इनके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। जैसे देखिए क्या गिवन है आपको, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो BaCl2 आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, BaCl2 आपने लिख दिया, और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 3 होता है, ये इसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट का। सबसे पहले आपने BaCl2 लिखा है खाली, BaCl2, अभी तक आपने इसके साथ ये नहीं लगाया हुआ है।
ठीक है, ये तो आपने बैलेंस करके लिखा हुआ है। पहले आप सिंपल क्या लिखेंगे, BaCl2 लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे, Al2SO4 थ्राइस। फिर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 खाली लिख दिया अभी, और एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCl3। अब आपने इसको बैलेंस करना है। देखिए, जब आपको पता है कि हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 थ्राइस, तो SO4 थ्राइस है, Al2 है, तो सबसे पहले आप इधर से एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे तो एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। आपने इस खाली AlCl3 लिखा हुआ था और इसके आगे 2 लगा दिया तो 2 एल्यूमिनियम हो गए आपके, 2 एल्यूमिनियम यहाँ से हो गए। अब देखिए, क्लोरीन आपके इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे खाली 3 थे लेकिन आपने जब 2 लगाया तो ये 6 हो गए, तो अब यहाँ पर 6 हो गए क्लोरीन, तो इधर भी आपको क्लोरीन बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल मान लीजिए आपके पहले 2 ही थे, तो अब आपको इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा आपको बैलेंस करना आ जाएगा। तो अभी इधर से आपके 6 क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन यहाँ से हो गए, 2 एल्यूमिनियम यहाँ से, 2 एल्यूमिनियम यहाँ से, ये सारे बैलेंस हो गए। लेकिन अभी देखिए 3 यहाँ पर लगाया तो बेरियम भी हमारे 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 बेरियम हो गए। अब देखिए SO4 थ्राइस यहाँ पे है कितनी बार, 3 बार, और SO4 थ्राइस यहाँ पे भी है कितनी बार, 3 बार। यहाँ से भी आप देख सकते थे कि SO4 थ्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लगाने से SO4 थ्राइस हमारा हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, ये इजी ही होता है। अब देखिए, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो रिएक्शन है उसके सब्सटेंस लिखे जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती हैं, उसके प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। नेक्स्ट जो 14th क्वेश्चन है, Fe जो आयरन गिवन है आपको, आयरन जो आपको गिवन है उसके अलावा आपको वाटर गिवन है। ठीक है, तो ये बोल रखा है कि वहाँ से हीट भी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आयरन को बैलेंस कर लीजिए आप, और वाटर, आयरन लिख लीजिए पहले प्लस वाटर कर लीजिए, तो Fe3O4 बनता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आप आयरन में वाटर ऐड करते हैं तो Fe3O4 बनता है, और हाइड्रोजन गैस इन्होंने गिवन है, तो यहाँ से देखिए आपको पता चलेगा कि Fe3 आता है, तो यहाँ से 3 लगाएंगे आप, इसके आगे 3 लगा देंगे, 3Fe हो गया। O4 है लेकिन यहाँ पे तो खाली O दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे, तो 4O बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन तो 8 हो गए, 2 ये 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जो 15 क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट इज रस्ट। ओके, व्हाट इज, सॉरी, व्हाट इज रस्ट। रस्ट क्या होता है, जंग होता है, जो लोहे को जंग लगता है ना उसको बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट क्या होता है, एक ब्राउनिश लेयर होती है जो हो जाती है आयरन के पार्टिकल पे। जब हम उसको, जैसे आपने कोई भी लोहे की छड़ है, गेट है लोहे का, कुछ भी है, जब आपने उसको खुले ऐसे छोड़ रखा है तो वो क्या करेगा, एयर के साथ कांटेक्ट में आके उसके ऊपर मॉइस्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, एक ब्राउन कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाएगी, जंग लग जाएगा, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, रस्ट। अब देखिए रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, जब हमारा खाना है, जो फूड पैकेजिंग फूड होता है वो ख़राब हो जाता है तो द चेंज इन स्मेल, स्मेल भी चेंज हो जाती है, उसमें से गंदी सी स्मेल आएगी। एंड टेस्ट ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो फूड था कंटेनिंग, पैकेट में जो फूड था उसके टेस्ट में और उसके ऑयल में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेंसिडिटी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही फिर से पूछा हुआ है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, उसके सिंबल लिखने होते हैं, उसका फॉर्मूला लिखना होता है, ये सारे हमारे केमिकल रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है। तो हम क्या कहेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट,
The representation of reactant and product of a chemical reaction in terms of their symbol and formula is called chemical equation. जब तक आप उसके सिंबल फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो वो केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सिल्वर ज्वेलरी बिकम व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जैसे आपने सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी पहनी हुई है, वो ज़्यादा टाइम तक एयर के कांटेक्ट में आएगी, मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगी तो काली पड़ जाती है। ठीक है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर कंटेनर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब आपसे पूछ रहा है, जैसे आपसे पूछा है कि आयरन पे जंग लगेगा, रस्ट लगेगा तो कैसा कलर होगा, ब्राउन। सिल्वर पे जंग लगेगा तो ब्लैक। और जब हमारा कॉपर है उस पर जंग लगेगा तो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अब आपसे ये पूछा हुआ है, नेम टू एलिमेंट विच आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से मोर रिएक्टिव कौन से हैं। तो ये देखिए, इसके लिए आपको आपकी जो केमिकल सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या गिवन है, जिंक एंड लेड। ये देखिए, हम इसको एक बार वो सीरीज आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको ये काम आएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो जो हमारी रिएक्शन होती सीरीज है वो याद कर लीजिए। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर आएगा बीच में कार्बन, कार्बन के बाद आएगा जिंक। इसको याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। फिर Fe आयरन, आयरन के बाद आएगा हमारा टिन, टिन के बाद यहाँ पे लिख देते हैं लेड, लेड के बाद क्या आता है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, फिर गोल्ड आएगा। ठीक है, सिल्वर के बाद क्या आएगा, फिर हमारा गोल्ड आएगा Au, एंड फिर उसके बाद लास्ट में हमारा होता है प्लेटिनम। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे है, उसके बाद ये टिन के बाद ये फिर लेड है, तो जगह की वजह से हमने ऐसे लिखा हुआ है। देखिए, ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कार्बन, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर टिन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम। देखिए, जो ये ऊपर वाले हैं कार्बन, इससे मेनली हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ये सारे क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। देखिए, आप गोल्ड पहनते हो, सिल्वर पहनते हो, देखा क्या वो अचानक से आग पकड़ लेगा या फिर किसी दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं ना। लेकिन जो ये इससे ऊपर होते हैं, ज़्यादातर लेड से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर, ये सारे रिएक्टिव होते हैं। अब आपको कैसे याद रखना, आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। कॉपर कहाँ आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे आ रहा है। इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अब आपको ऑप्शन में गिवन होगा यहाँ पे जिंक एंड लेड दिया हुआ है, जैसे जिंक एंड लेड, ये सारे इससे रिएक्टिव हैं। जैसे ऑप्शन में यही दो गिवन होंगे तो आप यही लिखोगे, और कोई होगा तो वो भी लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करने का एक से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकंड, जैसे जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, तो आपको वो दिखता होगा कि इसने इसको हटा के उसकी जगह ले लिया, जैसे CaSO4, जैसे SO4 की जगह बेरियम लग गया, कभी सोडियम लग गया, कभी कैल्शियम लग गया, कभी मैग्नीशियम लग गया, एल्यूमिनियम हट गया, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम को हटा दिया, कैल्शियम आ गया, तो वो कौन करेगा। जैसे देखिए, एक आपने रिएक्शन ली, उसमें पोटेशियम भी है और उसमें सोडियम भी है, तो क्या करेगा, पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को हटा के वहाँ पर खुद चला जाएगा। ठीक है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए, सोडियम किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम से, तो कैल्शियम को हटा के खुद चला जाएगा। तो जो मेटल उससे ऊपर वाली है, जैसे कैल्शियम से ऊपर कौन है, सोडियम, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उस रिएक्शन में से कैल्शियम को तो हटा देगा और खुद वहाँ पर चला जाएगा। अब आपको ये याद रखनी है कि इस सीरीज को याद करने की ट्रिक, ये देखिए, आप क्या याद रखेंगे, काशी, के से क्या बन जाएगा, काशी, Na से नाथ, काशी नाथ का,
का क्या है यहाँ पर CA, MG से माली, काशीनाथ का माली, आलू से आलू सारे, सी से सारे याद रखना। देखिए आपको थोड़ा बहुत तो ये जो है इसके लिए याद करने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए काशीनाथ का माली, क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया था, काशीनाथ का माली आलू सारे जरा फीके से एसन से याद कर लिए पकाता है। ठीक है, फिर काशीनाथ का जो माली है आलू सारे जरा फीके से पकाता है। उसके बाद वो गुस्सा हो गया, अभी फीके से पकाता है। फिर वो पूछता है कि गार्डन में है कौन है, आगे आओ वरना पिटोगे। जैसे वरना वगैरह यहाँ पे वैसे ही निमोनिक्स लगाए हुआ है, आप याद कर लेना, कौन आगे आओ। और सबसे लेस्ट रिएक्टिव मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होती है हमारी, वो प्लेटिनम होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन होती है हमारी, पोटेशियम होती है। इस सीरीज से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, कम रिएक्टिव है वो है प्लेटिनम। ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी आपकी बुक में गिवन है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं और ये ट्रिक आप याद कर लेना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट वन मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। जो हमारा कोरोजन लगता है आयरन का, जंग वगैरह लगता है, उसको रोकने के तरीके तो सबको पता है। क्या करते हैं हम, उस पर पेंट कर देते हैं। गेट पर पेंट करोगे, लोहे की चीज़ों पे पेंट करोगे तो वहाँ पे जंग नहीं लगेगा। ग्रीस लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिस भी मेटल को हमने जंग लगने से रोकना है तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूछा हुआ है 23, स्टेट कैरेक्टराइज ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो आपको पता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका क्या क्या मतलब जो स्टेट में चेंज आता है, उसमें से गैस निकलती है, उसका कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, फिजिकल एंड केमिकल स्टेट में भी उसका चेंज आता है, प्रेसिपिटेशन बनते हैं। मान लीजिए कोई भी दो चीज़ें मैंने आपको ऐसे ही मिला के दे दी और मैंने ये बोल दिया कि बताइए इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा। मान ली मैंने पानी पानी मिला के दे दिया तो आप बोलोगे पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे पता चलता है कि अगर उसकी फिजिकल केमिकल चेंज हुई है, केमिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में, उसमें पीपीटी बने हैं, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, उसका कलर चेंज हुआ है, उसमें से गैस निकली है या नहीं, वो गर्म हुआ है या नहीं बीकर, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, फिर से हमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस करने का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम गिवन है आपको, एल्यूमिनियम के साथ सिल्वर नाइट्रेट। देखिए जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये बैलेंस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखिए जब आपको पता है AgNO3 हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला AlNO3 थ्राइस होता है, उसके साथ सिल्वर आपका निकला हुआ है, तो जहाँ पे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि NO3 है और उसका थ्राइस आया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब सिल्वर 3 हो गया तो राइट साइड भी बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। एक सिर्फ फॉर्मूला पता होने से आपको इसकी बैलेंस करने में ईजी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा हुआ है कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या होता है, डैमेज ऑफ सरफेस ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड केमिकल, वो हमारा कोरोजन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि जो रिफाइनिंग होता है सिल्वर का, सिल्वर जो मेटल होती है हमारी, जो ओर से मिनरल से मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं प्योर फॉर्म में, जब आपको ये चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हम ये अब आपसे ये पूछा हुआ है, जो रिफाइनिंग करते हो सिल्वर की, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। आपको पूछा हुआ है, जैसे ये मेटलर्जी वाला आपका चैप्टर है जिसमें ओर्स वगैरह भी आपको याद रखनी है, उसमें ये गिवन है कि सिल्वर मेटल को प्राप्त करने के लिए जब हम उसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ किस चीज़ की रिएक्शन करवाते हैं, तो कॉपर की करवाते हैं। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि किसकी रिएक्शन करवाते हैं उसके साथ, कॉपर की। अब इसने पूछ लिया इसके लिए रिएक्शन लिखो, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, AgNO3 के साथ हमने कॉपर डाल दिया तो हमारा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और हमारा सिल्वर प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है एंड लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उसके लिए इक्वेशन आपको लिखनी है। तो अब क्या लिखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड हमारा KI हो गया और PbNO3 ट्वाइस हमारा क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया। Pb लेड होता है ना, तो आपने जब इनकी रिएक्शन करवाई तो हमारा PbI2 बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, क्योंकि इसके PPT बनेंगे। ये जो फॉर्म है ना, ये जो ये एरो ऐसे दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, PPT बन गया। जो आप टेस्ट ट्यूब लेते हो ना, जिसमें आपने क्या किया होगा, पोटेशियम आयोडाइड और PbNO3 ट्वाइस मतलब पोटेशियम सॉरी लेड नाइट्रेट लिया होगा, दोनों को जब आपने मिक्स किया होगा तो नीचे क्या बने होंगे, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स बन गए होंगे। तो वो क्या बन जाते हैं, PPT बनते हैं। जैसे चीनी के दाने, नमक के दाने ऐसे बन जाते हैं, वो PPT बन गए होंगे। तो वो हमारी ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हमारी पेप्टाइजेशन वाली रिएक्शन हो गई। तो इसमें KNO3 हमारा साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमारी रिएक्शन के लिए हमें रिएक्शन लिखनी थी, इक्वेशन लिखनी थी हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कई बार हो चुका है, आप इसे ध्यान रखना। क्या है, क्विक लाइम है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेलेक्ट लाइम बनता है। अब क्या पूछा हुआ है, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हमने कल पढ़ा था, जो हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, जो उसमें रेस्पिरेशन रिएक्शन में हमने देखा था कल, क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, उसका क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। मान लीजिए, अब ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रेस्पिरेशन वाली। क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपसे पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा गया है कि जो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा फूड है, स्टमक में जाके जो डाइजेस्ट होता है, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो डिकम्पोजिशन। क्योंकि हमारा जो फूड है, देखिए आपने खाना खाया है, उसको क्या करता है, वो सिंपल कंपाउंड में तोड़ता है। कौन तोड़ता है, जो एंजाइम होते हैं, जो फूड को जो हमारे डाइजेस्ट करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो उसको सिंपल कंपाउंड में तोड़ देते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है 5, ठीक है। ये देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या दिया हुआ है कि नेम वन मेटल विच व्हेन प्लेस्ड इन फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। जब कौन सी मेटल है, जब हम FeSO4 में डालेंगे तो जो FeSO4 का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, वो उड़ जाता है।
FeSO4 सॉल्यूशन होता है, जब आप उसको लेंगे वो ग्रीन कलर का होता है। तो कौन सी मेटल उसमें डालेंगे जिससे उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो कौन सी मेटल डालेंगे, या तो मैग्नीशियम या फिर जिंक, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो जिंक और मैग्नीशियम आयरन से ऊपर हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, आयरन को वहाँ से हटा देंगे। आयरन को वहाँ से हटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा, क्योंकि उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो जब कलर किसकी वजह से था, आयरन की वजह से ही था, आयरन को ही हटा दिया तो कलर क्या हो जाएगा, वहाँ से उड़ जाएगा। ये भी पूछ सकते हैं ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। ओके, ये फिर से सिलेक्ट लाइन आ गया, लगता है बोर्ड को ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्वेश्चन। अब देखिए 8th क्वेश्चन देखिए आप, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। जो पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, उसको जब हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है और ऑक्सीजन वहाँ से इवोल्व होती है। कौन सी गैस इवोल्व होती है वहाँ से, ऑक्सीजन। अब देखिए 9th क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या पूछा हुआ है कि ऑक्सीडेशन बताओ, लॉस होता है हाइड्रोजन का, गेन होता है, क्या होता है। तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया आपसे। अभी ये क्वेश्चन गिवन है आपको, एक ही रिएक्शन गिवन है ZnO+C, मतलब जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन लिया हुआ है, तो जिंक में और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये टूटा हुआ है। तो पूछा हुआ है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बताइए यहाँ से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन, जिंक में से ऑक्सीजन निकला है तो जिंक का रिडक्शन। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, शायद 30 के आसपास होंगे ये हमारे क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप पेपर से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। अगर आपको कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।